कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर माली। आज हम आपको दिखाएंगे रात के टाइम पर लगभग 8 बज रहे हैं और अपने गार्डन का मैं आपको बता दे रहा हूं अपडेट, क्यारी का कि क्या अपडेट है। तो देखिए, ये है मैरीगोल्ड, पम्पम वैरायटी इसे कहते हैं। ये पूजा में और मार्केट में ख़रीद और बिक्री के लिए ये वैरायटी बहुत ही बेहतर होती है। अक्सर सब जगह यही वैरायटी देखने को मिलती है। तो ये अपने घर से लेकर आया था, मैं लगाया था। अब यहाँ पर ज़बरदस्त फ्लावरिंग कर रहे हैं और नर्सरी का जो केयर टेकर होता है उसने बोला था कि वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे। मैं सही या नर्सरी वाला सही, आप बताइए। आज रात के टाइम पर मैं आपको अपडेट इसलिए दिखा रहा हूँ कि इससे बेहतर अपडेट मेरे पास में दिखाने के लिए कोई टाइम रहेगा नहीं, क्योंकि आज हुई है बारिश और इस सीज़न का जो इस पे धूल डस्ट और मौसम का जो असर था वो सब कुछ धुल गया है। अब लग गया है, बसंत हो चुकी है। अब नई नई स्प्राउटिंग इसमें होने वाली है। तो प्लांट आप देख लीजिए, थोड़ी बरसात की वजह से उथल पुथल भी हुई है। इसको अब हम सुबह ही सब कुछ सही करेंगे। पौधों का नया जीवन देने वाला मौसम, पौधों में जान डालने वाला ये मौसम, पेड़ पौधों में ये बसंत चल रहा है। पूरी सर्दी का जो असर था इन पौधों पर, धूल डस्ट जो थी वो सब कुछ अब ख़त्म हो गई है। आज की बरसात में धुल चुकी है। हालांकि सर्दी तो जब बसंत लगता है तभी ख़त्म हो जाता है, लेकिन मेरे पास में, मेरे बगल में राइस मिल है और वो चलती रहती है। तो उसकी डस्ट जो उड़ती है, कना मिट्टी जो उड़ती है, वो सब आकर इन पौधों पर पड़ती रहती है, जिससे पौधा थोड़ा सा डर्टी, मतलब गंदा महसूस करता है, दिखता है। और उसमें सर्दी के मौसम में पौधों में कोई ग्रोथ दिखती नहीं है। तब बसंत भी हो गई है, बरसात भी हो गई है। ये सोने पर सुहागा जैसी बात है। और ओस भी पड़ना शुरू हो गई है, देख लीजिए। ये है मलतास। अब नई नई इसमें ग्रोथ निकलेगी, नई नई स्प्राउटिंग होगी। तब सब कुछ बेहतर दिखेगा। ये देखिए, बसंत होने के बाद में कैसे ग्रोथ दिख रही है इन पौधों में। सर्दी की वजह से देखिए पतझड़ भी हो जाता है। बसंत के बाद में पतझड़ और पतझड़ के बाद में नई स्प्राउटिंग। ये देखिए पर्सलिन है, पर्सलिन में भी स्प्राउटिंग दिख रही है, नई नई शूट्स दिख रही है, नई ग्रोथ दिख रही है। अब आपको गर्मी के लिए तैयारी इस तरीके से करना है। जो आपकी पर्सलिन है, जो आपके मॉस रोज है, गमले में थोड़ा सा रिचार्जेबल मिट्टी डालना है, थोड़ी सी ऑर्गेनिक चीज़ें डालनी है। गोबर कंपोस्ट, गोबर की खाद या कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट। और उसके बाद में पर्सलिन और मॉसरोज को निकाल कर उसको कट करके फिर से उसमें लगा देना है। अगर आप काम जल्दी शुरुआत करेंगे
तो स्प्राउटिंग जल्दी होगी और उसके बाद में भी फ्लावरिंग आपको जल्दी मिलेगी। देख लीजिए, ये देखिए, ये भी देखिए। हमने जितने गमले बनाए हुए थे ये हाइब्रिड मॉस रोज है, ये बचा था, फिर से इसको नई मिट्टी दी गई है। बाकी पर्सलिन का काम और मॉस रोज का काम हम कर दिए हैं, नई मिट्टी दे दिया है। कल लगाया था और आज बरसात हुई है, तो ये सब कुछ चल जाएगा। अब जब लग गई है तो मौसम भी बदलेगा, सर्दी से गर्मी की तरफ। हालांकि आज टाइम जो हुआ है, आज है 3 जनवरी 2026। और रात के बज रहे हैं 8। ये देखिए, इतना गंदा दिखता था, इतना गंदा पेड़ पौधा दिखता था। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ है और यहाँ पर गंदा है। वो इसलिए कि यहाँ पर चलती है ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि कितना डस्ट उड़ता है उस राइस मिल के चलने की वजह से। देख लीजिए, कैमरे में भी आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर है राइस मिल, थोड़ी थोड़ी लाइट दिख रही है, लेकिन डस्ट आपको ज़रूर दिख रही होगी। तो कुल मिला के जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, खुदा होता है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो अपने यार दोस्तों के साथ में साझा भी कर सकते हैं। बाकी आप सभी ने हमारे साथ में अपना बेशकीमती समय साझा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे गार्डनिंग संबंधित, फार्मिंग संबंधित और ब्लॉग वीडियो संबंधित कुछ नई अपडेट वीडियो के साथ में। अगली मुलाकात तक खुश रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।